थैंक यू सो मच ओंकार जी। नमस्कार आप सभी को। आई होप एवरीबडी इज फाइन। और मेरा नाम संदीप नंदा है। बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और अपना एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चलाता हूँ। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने एम्बे बिजनेस को लेकर, और उसकी खास वजह ये है कि इतना कुछ इकट्ठा इस बिजनेस के अंदर है। प्रोडक्ट्स की बात तो हम करेंगे ही अभी। तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने जबरदस्त रिवॉर्ड्स हैं, ये सब इकट्ठा शायद दुनिया में कोई और चीज नहीं दे सकती। तो दैट रियली एक्साइट्स अस ऑलवेज अबाउट दिस बिजनेस। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में रह के बहुत से सपनों को पूरा किया है और हमें ये भी पता है हमारे कई बड़े बड़े सपने भी इसी बिजनेस से पूरे होंगे। इस बिजनेस में रह के हम आज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। एक इसका सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, एयर प्यूरिफायर, आज की वो एक नीड हो गया है। आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के बड़े मेंबर्स के लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी आज इतना पॉल्यूशन है, आज बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो जो धीरे धीरे हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाके हम लोगों को कई तरह की बीमारियां देता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जैसे हमारे बेडरूम में एयर प्यूरिफायर चलता होता है और जब हम बाहर से अंदर रूम में आते हैं तो एक हमें फ्रेशनेस फील होती है, पता चलता है कि बाहर की एयर और अंदर की एयर में फर्क है। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में संदीप बात करेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं, आपको पता है, एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में। राजीव मखानी ने मेरे से पहले बात कर दी है, टेक गुरु बोलते हैं उनको। तो उन्होंने आपके सामने बताया कि ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है, और मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को जो उन्होंने बताई हैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। मुझे प्लीज मेरा एक दूसरा आईडी भी है, प्लीज उसको आप स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दीजिएगा, को होस्ट कर दीजिएगा, सो दैट मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं आपके साथ जब तक वो राइट्स आते हैं। तो अभी शुरुआत में मीटिंग के गाना देखा एक, आप सब लोगों ने, है ना, जबरदस्त गाना था वो। जिसने भी लिरिक्स लिखे वो बेचारा मतलब जरूर एनसीआर का रहने वाला ही होगा, ठीक है ना। और वैसे इस सिचुएशन के ऊपर बहुत साल पहले भी एक गाना लिखा जा चुका है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। राइट, हम सारे ही परेशान हैं। लेकिन अभी जैसे ओंकार जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, प्रॉब्लम भी हमारे सामने और सॉल्यूशन भी हमारे पास है, और इतना जबरदस्त सॉल्यूशन है कि उससे बेहतर सॉल्यूशन दुनिया में कोई और अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी आपके साथ एक पीडीएफ के जरिए बात करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि व्हाट दिस प्रोडक्ट इज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, और हम कैसे जो कंपटीशन है जो मार्केट में उपलब्ध है उसको हम कैसे देखते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं आपके सामने, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्वालिटी ऑफ एयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। हवा एक ऐसी चीज है जो अगर हटा दी जाए हमारे जीवन से तो एक पल भी जीना बहुत मुश्किल है, राइट। और क्वालिटी जो उसकी है हवा की, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है ना। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। हम सब लोग पानी तो पीते ही हैं, तो कितना पानी पीते हैं दिन में, है ना? 3 लीटर 4 लीटर बहुत ज्यादा हो गया, तो सर्दियों में तो थोड़ा कम हो जाता है, 2 या 3 लीटर ही पानी पी पाते हैं हम लोग। ओके, और वो जो पानी हम पीते हैं, गंदा पीते हैं या साफ पीते हैं? हम आजकल तो, पहले तो कहीं से भी कोई पानी पी लेता था, लेकिन आज ये अवेयरनेस आ चुकी है कि पानी पीना है तो साफ पीना है, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी पक्का पकड़ लेगी। तो जो 2-3 लीटर हम पानी पीते हैं उसका हम इतना ध्यान रखते हैं। आपको मालूम है हवा हम कितनी पीते हैं पूरे दिन में? ऑक्सीजन हम कितनी ब्रीद इन करते हैं? 12,000 लीटर, 12,000 लीटर्स ऑफ एयर, ये हम हर रोज ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। अभी कोविड के टाइम में आपको मालूम है क्या हालत हुई थी जब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, कितना पैसा देना पड़ा। ये हवा हमें मुफ्त में उपलब्ध है। प्रॉब्लम ये है कि हवा थोड़ी गंदी हो चुकी है। पानी हम खराब नहीं पीते, खाना हम खराब नहीं खाते, लेकिन हवा जो है उस खराब हवा में हम सांस लेते रहते हैं, राइट। और हालात कितने ज्यादा नाजुक हैं, खराब हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 22 भारत के हैं। मतलब हम जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर भी। दुनिया के सबसे 30 में से 22 इंडिया के अंदर हैं। लिस्ट आपको दिखाता हूं
इसमें सबसे ऊपर गुरुग्राम है, तो एनसीआर की बात करते हैं, नंबर 2 पर गाजियाबाद है। वैसे इनके बीच में मुकाबला चलता रहता है, कभी गाजियाबाद नंबर 1 पर आ जाता है, कभी गुरुग्राम नंबर 2 पर, नोएडा भी वहीं आसपास ही है 5 में, छठे नंबर पर फरीदाबाद भी वही है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस लिस्ट को, तो 2-1 शहर पाकिस्तान के दिखाई देते हैं, 2-3 बांग्लादेश के दिखाई देते हैं, बाकी सब जो है हम उसमें हमने जो है महारत हासिल कर रखी है और जबरदस्त तरीके से कर रखी है। मतलब इतना कर रखा है कि हर रोज टेलीविजन पर आप अगर मान लो सुबह के टाइम में न्यूज देखोगे तो वो वही दिखाते हैं कि कैसे अंधेरा छाया हुआ है और लाइट जला के लोग जो है उनको जाना पड़ रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, दफ्तर जो है सरकारी बंद कर दिए गए हैं, ये बोला गया कि आधी कैपेसिटी पे काम करेंगे, न जाने कि अभी ऑड इवन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतनी खतरनाक परिस्थिति है, सिचुएशन है, जिसके थ्रू हम इस समय गुजर रहे हैं, जी रहे हैं। और ये पॉल्यूशन जो है ना, खाली ये नहीं है जो इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत तरह का है। बहुत सारे लोग को लगता है कि अभी ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन तो एक्चुअली हर समय रहता है, लेकिन इस समय बढ़ जाता है वो, क्योंकि एक लेयर बन जाती है ऊपर आसमान में, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाता। तो जो ट्रैफिक है, रोड की डस्ट है, जैसे ट्रैफिक चलता है उससे हवा भी उड़ती है, ट्रैफिक से धुआं भी निकलता है, जो प्लांट्स है जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, राइट, आसपास के इलाकों में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सिचुएशन अभी मैंने दिखाया बहुत सारे शहरों के अंदर है, भारत के 22 शहरों के अंदर। ये तो मोस्ट पॉल्यूटेड इन वर्ल्ड है, लेकिन बाकी भी बचे नहीं है, अछूते नहीं है। हमें आदत पड़ गई है उस हवा में सांस। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हैं, जगह जगह चल रही हैं, जो पराली जिसकी बात करते हैं बहुत ज्यादा, उसे जब जलाया जाता है तो उसकी वजह से पॉल्यूशन है, ठीक है ना। वेस्ट अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा उसे जलाए, तो ये सारे कारण है पॉल्यूशन के। और इस वक्त ये पॉल्यूशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हवा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो एक चैम्बर बन जाता है, यानी कि एक गैस चैम्बर इसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम आ जाते हैं और वो लगातार उसमें ही हमें सांस लेना होता है। दिवाली के बाद थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, और उतने दिवाली वाली रात में तकरीबन 800-900 चला जाता है, बाद में जाके 500, अभी 500 के आसपास, 450-500 आम ये चल रहा है। और ये जो है ना, जो इसे साइलेंट किलर माना जाता है। साइलेंट किलर मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसका असर है वो हमारे शरीर के बहुत सारे भाग पर है। हमें लगता है शायद सांस लेना ही, शायद लंग्स पे असर होता है, लेकिन दिमाग पर भी इसका असर है, ब्रेन स्ट्रोक्स इसकी वजह से होते हैं, हार्ट पर इसका असर है, डायबिटीज का लेवल भी बताया जाता है बढ़ जाता है। हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग भारत में पॉल्यूशन की वजह से दम तोड़ते हैं। कोविड कितनी बड़ी पैंडेमिक कहा गया, महामारी कहा गया, अगर आप जाके सरकारी आंकड़े देखेंगे, ऑल्दो सरकारी आंकड़े शायद इतने सही ना हो, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कोविड की वजह से 4.5 लाख डेथ हुई है भारत के अंदर, और यहाँ 16 लाख हर साल हो रही हैं। इनफैक्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 16 लाख, ये 2019 या 20 का आंकड़ा है, उससे पहले ज्यादा थी, क्योंकि 19-20 में आपको मालूम है कोविड की वजह से सब बंद था, तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ। इवन देन इसने इतना जबरदस्त नुकसान कॉज किया है, राइट। मैं अभी आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको, क्योंकि आप भी लोगों से जब बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, इतना कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। रियलिटी ये है कि हम सबसे ज्यादा खतरनाक जो अपनी जीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक आज हमारे लिए हो गई है, ठीक है ना। आप पानी पीना बंद कर सकते हो एक बार को, आप खाना खाना बंद कर सकते हो, लेकिन सांस लेना तो आप बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते ना, वो लेनी ही पड़ेगी, राइट। और ये मजेदार बात क्या है, ऐसा पाया गया है कि जो पॉल्यूशन है, हमें लगता है कि बाहर बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली घर के अंदर और भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, दो वजह से, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है हमने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो घर के अंदर का पॉल्यूशन बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। घर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होती है, ठीक है, जो हमारी बेडशीट है, हमारे पर्दे हैं, कभी हम उस पर हाथ मारते हैं, झाड़ते हैं, तो कितना उसमें से कण निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो डस्ट है, ठीक है। अगर कोई स्मोकिंग करता है घर में तो उसकी वजह से, अगर किसी के घर में पेट्स हैं, कुत्ता या कोई भी इस तरह का पंछी, तो उसकी वजह से भी उड़ता है, राइट। बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जब भी आप बाहर से आते हैं घर में तो वो साथ में लेके आते हैं, हमारे कपड़ों के साथ वायरस और बैक्टीरिया आते हैं, और कोविड में तो हमने देखा कि क्या सिचुएशन हुई है। कुकिंग के ऑर्डर्स होते हैं, खाना बनता है, राइट। अगर आप घर में कोई नया फर्नीचर लेके आते हैं तो ये सारे के सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ जो बाहर से अंदर आ रहा है, धुआं वगैरह, ये घर के अंदर का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, घर के अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं। मेरे पास एक पॉल्यूशन चेक करने का मीटर है और मैं उसे 24 घंटे चला के रखता हूँ, और मैंने ये नोटिस किया है कि रात के समय जिस समय हम सोते हैं उस समय हमारे कमरे में लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार, राइट।
दिन में तो फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि कमरा खुला रहेगा, थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो जाएगी हवा, लेकिन जब रात को दरवाजे सब बंद हो जाते हैं तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और सुबह तक वो मैक्सिमम पीक पर जा चुका होता है। और वैसे भी दिल्ली में भी अगर आप मतलब बाहर भी देखेंगे, अगर आप निकलेंगे घर से, तो बाहर ज्यादा पोल्यूशन हमेशा आपको सुबह के टाइम आपको हमेशा ज्यादा पोल्यूशन दिखाई दे जाएगा, राइट। अभी एमवे के पास इसके लिए क्या है, व्हाट डज एमवे हैव इन स्टोर फॉर दैट, राइट। अभी मेरी अगली स्लाइड शायद, हाँ अभी ओके आ गई है। एमवे के पास 30 साल से ऊपर का तजुर्बा है इस पॉल्यूशन को डील करने में। एमवे के पास जो एयर प्योरीफायर हैं 30 इयर्स से ज्यादा का तजुर्बा रखे हुए हैं, 80 से ज्यादा पेटेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर हैं। कैन यू इमेजिन, कोई भी कंपनी 1 या 2 पेटेंट लेती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो उतना उछल जाती है। इस एमवे के जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं अभी एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में, उसके ऊपर एमवे के पास 80 से ज्यादा पेटेंट हैं और तकरीबन 3.5 लाख यूनिट, 35 लाख जो यूनिट्स हैं वो विश्व भर में एमवे बेच चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले एयर प्योरीफायर में से एक है। ओके, थोड़ा सा आपको जर्नी दिखाता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर 1986 में जो है लॉन्च किया गया था सबसे पहले यूएस कनाडा के अंदर। वो कैसा किस तरह का एयर प्योरीफायर था और वो चेंज होते होते पहले शुरू में 10 मार्केट्स के अंदर इसको लाया गया, फिर उसके बाद अभी जो है 13 मार्केट्स के अंदर, और 2017 में और ज्यादा बढ़ गया इसका दायरा। और अभी जो आप बिल्कुल राइट में देख पा रहे हैं वो एटमॉस्फेयर स्काई दिख रहा है आपको, तो भारत में एटमॉस्फेयर मिनी के नाम से, भारत के लिए एमवे ने खासतौर से जब तैयार किया इसको तो एटमॉस्फेयर मिनी के नाम से इसको लॉन्च किया गया। 2019 में इसको लॉन्च किया गया और ये इस तरह से बनाया गया कि भारत में जिस तरह का पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा है, सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर, एंड इसके यहाँ पर जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी है उसे भी ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, राइट। जिस तरह के हमारे घर हैं, थोड़ा सा अपने इस प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई एयर प्योरीफायर खरीदते हैं तो, राइट। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि एफिशिएंसी क्या है उसकी। मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको इन सब चीजों के बारे में, कितनी एफिशिएंसी से वो काम करता है, कितना छोटा पार्टिकल वो पकड़ सकता है, राइट। उसके अंदर फिल्टर किस ग्रेड का लगा हुआ है, ठीक है, क्या वो बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल गैसेस सबको हटा सकता है, हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल गैस को हटा सकता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की है, क्या तकनीक इस्तेमाल की गई है हवा को फिल्टर करने की, क्योंकि हवा को फिल्टर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स आते हैं, राइट। आप एक चीज को देखिए, समझिएगा कि पानी को फिल्टर करने के भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे हैं, आप कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है। आप पानी के ऊपर एक नल के ऊपर छोटा सा वो लगा दो कि फिल्टर सा, उसे भी फिल्टर ही कहते हैं, ठीक है ना। और जब हम एक आरओ लगाएंगे या और कोई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो वो भी, एमवे के पास अपना जो है ई स्प्रिंग करके जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि एक तरफ कोक डालते हैं तो दूसरी तरफ से पानी निकलता है वो, राइट। तो वो भी एक तरीका है, टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल की गई है, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और कितनी गति से वो हवा को साफ कर देता है। और इसके अलावा उस कंपनी के अलावा किसी और ने भी सर्टिफाई किया है क्या उसको कि वो अच्छा प्योरीफायर है, राइट। तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी कोई आप एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए निकल रहे हैं। हमारे पास जो एयर प्योरीफायर है इसकी जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको समझना है वो है इसका फिल्टर, राइट। ये आपको मैं थोड़ा सा हल्के से डिटेल में बताऊंगा कि क्या फिल्टर है और मैंने किस बात का ध्यान रखा गया इस फिल्टर को बनाने में। ये जो फिल्टर है इसे हैपा 13 ग्रेड का फिल्टर बोलते हैं, ठीक है ना। हैपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्ट या हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हर दोनों तरह की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से वो हवा को साफ कर सकता है, उसका ग्रेड क्या है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें बोलते हैं ये बेटर देन हैपा फिल्टर है। ये बेटर देन हैपा फिल्टर क्यों है वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानना और समझना है, कैप्चर्स पार्टिकल एज स्मॉल एज 0.0024 माइक्रोन विद 99.99% सिंगल पास एफिकेसी। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 0.0024 माइक्रोन का पार्टिकल, वो भी 99.99 की एफिकेसी से पकड़ना सिंगल पास में, एक ही बार में। इसका अर्थ क्या है कि अगर 10,000 पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं एयर प्योरीफायर में
तो उसमें से केवल एक पार्टिकल बाहर निकलेगा, राइट। ये इतनी एफिशिएंसी से काम करता है, ओके। और 0.0024 माइक्रोन ये सबसे छोटा पार्टिकल है। मैंने बहुत सारे जो एयर प्योरीफायर्स हैं उनको मैंने एनालाइज किया है, तो भारत में जितने भी उपलब्ध एयर प्योरीफायर्स हैं उसमें इससे छोटा पार्टिकल पकड़ने वाला एयर प्योरीफायर नहीं है। लेकिन इस बात के मायने क्या हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की तो हम लोग अक्सर बात करते हैं PM 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोन, ओके। अब वो जब आप जो AQI की भी बात होती है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना, तो वो AQI भी हम जो आंकड़े देख रहे होते हैं वो PM 2.5 या PM 10 के ही रहते हैं, 10 माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन के रहते हैं। तो फिर 0.0024 का क्या फायदा है ना? पकड़ना तो 2.5 माइक्रोन का ही है, तो इतने उसकी क्या जरूरत है, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फिल्टर के विषय में बताना चाहूंगा। HEPA जो 13 फिल्टर है वो क्या है, हमारा जो फिल्टर है वो क्यों बेटर देन HEPA फिल्टर कहलाता है। HEPA 13 जो होता है उसकी मिनिमम एफिशिएंसी बताई जाती है 99.95%, ओके। और HEPA 14 जो फिल्टर होता है उसकी एफिशिएंसी बताई जाती है 99.995%, और हमारा है 99.99%, यानी कि HEPA 14 से केवल 0.005% कम है। तो ये HEPA 13 कहने को है लेकिन एक्चुअली ये HEPA 14 है। और मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में एक्चुअली इसके करीब कोई भी एयर प्योरीफायर या कोई भी एयर प्योरीफायर उपलब्ध नहीं है जो ऐसा फिल्टर यूज करता है। ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि हम HEPA ग्रेड 14 यूज करती हैं, लेकिन रियलिटी ये है, और मैं दिखाऊंगा भी आगे कंपैरिजन में आपको, रियलिटी ये है कि वो HEPA ग्रेड 14 है ही नहीं। लेकिन एमवे इतनी एथिकल कंपनी है कि इनका एयर प्योरीफायर बहुत करीब है HEPA 14 के, लेकिन ये तब भी HEPA 13 ही लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं बेटर देन HEPA, राइट। तो 99.99 की एफिशिएंसी, बाकी जगह देखोगे तो 99.97 की एफिशिएंसी मिलेगी, राइट। इवन देन वो HEPA 14 लिख देते हैं अपने एयर प्योरीफायर को, लेकिन एमवे इसको तब भी क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है आप किसी से बात करें और वो कोई कहे आपको कि ये तो जी HEPA 14 ग्रेड का एयर प्योरीफायर है बाजार के अंदर उपलब्ध, पर आपका तो HEPA 13 का है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली HEPA 14 का वो फिल्टर नहीं है, राइट। HEPA 14 की जो एफिशिएंसी है मैंने यहाँ पर नीचे दिखाई हुई है 99.995%, इतनी एफिकेसी से ये काम करता है, ओके। यहाँ एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, माइक्रोन साइज चार्ट है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं इसके समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके इसको दिखाऊं। यहां पर एक्चुअली ये दिखाया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं वो किस किस साइज के होते हैं, और वो मतलब किस चीज का पार्टिकल कितने साइज का होता है, राइट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक लंबी सी यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। हमारा जो लंग है वो हमारे अंदर जो नाक है, नाक से कितने साइज का पार्टिकल जा सकता है हमारे नाक से, तो इसमें आप देख पाएंगे 50 से ऊपर है तकरीबन। जो येलो कलर की लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 200 माइक्रोन के आसपास की होगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बाएं हाथ में देखेंगे तो 0.001 माइक्रोन तक जा रही है, यानी कि इतना हम ले सकते हैं अपने सांस के जरिए, हमारे अंदर जा सकता है, और इतना ही हमारा जो है लंग्स तक पहुंच सकता है, राइट। अब ये स्मॉग की फॉर्म में हो सकता है, क्ले की फॉर्म में हो सकता है, नीचे आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट है इसकी किस किस तरह के फॉर्म में हो सकता है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर वायरसेस हैं। तो ये जो वायरसेस हैं, मैं वापस से नीचे स्क्रीन पे यहाँ एडजस्ट करता हूं, वायरसेस जो हैं जितने भी तरह के वायरसेस हैं वो 0.001 माइक्रोन से 0.01 माइक्रोन के बीच तक जा रहे हैं, मतलब 0.1 से लेके 0.00, अब ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा ये किस जगह पर है, लेकिन ये 0.001 से थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं, ओके। तो यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर मिनी है वो 0.0024 माइक्रोन तक के वायरसेस पकड़ सकता है, तो इसका मतलब लगभग हर तरह का वायरस ये यहाँ पर पकड़ सकता है। ये पूरी रेंज है बैक्टीरिया की और वायरस की जो कैच की जा सकती है,
राइट। ये समझना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार में जो आपको एयर प्योरीफायर मिलेंगे वो आपको 0.1 या 0.3 माइक्रोन पकड़ने तक के मिलेंगे। 0.1 या 0.3, 0.1 या 0.3 का मतलब क्या हो गया कि वो हार्डली वायरसेस पकड़ पा रहे हैं। लिख तो वो देते हैं कि हमारा जो एयर प्योरीफायर है वो वायरस पकड़ लेगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड वायरस के स्पेक्ट्रम को पकड़ पाएंगे। यहाँ पूरा स्पेक्ट्रम ही ऑलमोस्ट ये कैप्चर कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानना, क्योंकि लोग आपसे ये बात कर सकते हैं यदि फर्क क्या पड़ता है 0.3 में, 0.1 में और 0.0024 में। 0.0024 का अर्थ ही ये है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज देयर इन एयर उसको ये कैप्चर कर सकता है, राइट। जो राजीव मखानी ने भी बोला कि एम्वे क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट हवा की हर चीज, वो ukallergy.org करके एक जो वेबसाइट है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में जिक्र करूंगा, कि एक वेबसाइट है जिसमें ये बताया गया कि आपको हवा का सब कुछ ही अगर हटाना है, हर तरह की गंदगी वहां से हटा देनी है, तो आपको एटमॉस्फेयर मिनी उसके अंदर पूरा खरा उतरता है, और अकेला एटमॉस्फेयर मिनी ही उसमें खरा उतरता है। बाकी सारे एयर प्योरीफायर शुरुआत में तो बहुत सारे एयर प्योरीफायर दिखाता है वो, लेकिन बाद में सारे के सारे गायब हो जाते हैं और केवल एटमॉस्फेयर मिनी रह जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचता जो हमें पकड़ने की जरूरत पड़े। बाद में तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स और कार्बन ब्लैक है, उससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी चीज आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है वो लगभग सब कुछ ये कैप्चर कर सकता है। ओके, इस वजह से मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अभी यहाँ देख रहे हैं 300 से ज्यादा पैथोजन और पार्टिकुलेट्स पकड़ सकता है, और तरह तरह का बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस हर तरह के पकड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख जा रही है, राइट। ये 95 से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, 80+ वायरसेस हैं, 70+ फंगल स्पोर्स हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एलर्जेंस है, डस्ट, स्मोक, सब तरह की चीज ये पकड़ सकता है, कैप्चर कर सकता है। ओके, यहाँ पर कुछ गैसेस हैं, हर तरह की गैस को ये कैप्चर कर सकता है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हवा में रहती हैं। इवन जो कई बार हम जो घर में परफ्यूम यूज करते हैं या गुड नाइट आप लगाते हैं या धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसके अंदर एक चीज तो है कि धुआं निकल रहा है, लेकिन साथ में गैसेस भी निकल रही हैं। टीवीओसी नीचे लिखा हुआ है, टीवीओसी यानी कि टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हवा में रहते हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, और ये हमारे घर के अंदर फर्नीचर से, पेंट से, अगर कहीं एनामल आपने यूज किया है, पॉलिश यूज किया, वहां से निकलती हैं। अगर नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो कई लोगों को नई गाड़ी की जो महक है बड़ी पसंद होती है, लेकिन एक्चुअली वो हानिकारक होती है, एक्चुअली वो खतरनाक होती है। तो ये हर तरह के जो गैसेस आपके आसपास हो सकती हैं, जो किचन से उठने वाले फ्यूम्स हैं, उन सबको भी ये कैप्चर कर लेता है। इसी वजह से जैसे मेरी वाइफ ने भी बोला कि बाहर से हम रूम के अंदर आते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस की फीलिंग होती है। इनफैक्ट हमें कमरे में जब ये चल रहा होता है तो ऐसा लगता है सांस लेते हुए कि ठंडक किसी फीलिंग हो रही है, राइट। इतना जब अंदर सांस जा रही है ना, वो सीने में जलन, आंखों में तूफान, तो वो ना जलन आपको आंखों में कहीं से, ना सीने में कहीं पे भी फील नहीं होती है। तो ये सब की वजह से मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये एक्चुअली ये एयर प्योरीफायर नहीं है, ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। अगर आप इसके डिब्बे पर भी देखेंगे तो लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर मिनी एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। देयर इज अ डिफरेंस इन प्योरीफायर एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। जो मैंने शुरू में भी आपसे बात कही थी कि नल के ऊपर भी आप फिल्टर लगा सकते हो, राइट, और एक्वागार्ड काइंड ऑफ थिंग भी कोई यूज कर सकते हो। लेकिन ट्रीटमेंट का क्या अर्थ है? जब एम्बे अपना ई स्प्रिंग लेके आएगा तो वो भी एक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है कि कैसा भी पानी डालोगे साफ निकलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। हम लोग कई बार इसे एयर प्योरीफायर से, जो मार्केट के अंदर उपलब्ध एयर प्योरीफायर हैं, उससे कंपेयर करने बैठ जाते हैं। एक्चुअली इसका कंपेरिजन है ही नहीं, राइट, बिकॉज आप ट्रीटमेंट को प्योरीफायर से कैसे कंपेयर करोगे। बट इवन देन वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि हाउ इट कंपेयर्स टू देम आल्सो, कॉस्ट के हिसाब से। जो और भी अवेलेबल हैं जो इसके आसपास कहीं इर्द गिर्द आते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट कहां पर जस्टिफाई होती है, दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, राइट। तकरीबन 350 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर कर सकता है। इसे आप मान लीजिए कि तकरीबन 15 बाय 22 फीट का कमरा हो गया, काफी है, गुड इनफ एरिया है। वैसे मैं अभी ट्रेनिंग में था 2-3 दिन पहले एम्बे ऑफिस में, तो वहां तो वो बोलते हैं 400-500 स्क्वायर फीट आराम से यूज कर सकते हैं। हमारे भारतीय घरों में इससे इतने बड़े कमरे नहीं होते हैं कि भाई हमें पूरा ही सब कुछ कवर करना है,
राइट। तो आप आराम से एक रूम में यूज कर सकते हैं। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एक कहीं पर स्टडी देख रहा था, वो बोल रहे थे कि आपके घर में आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा कि जैसे घर में एसी है ना, जितने एसी हैं उतने एयर प्योरीफायर्स होंगे, धीरे धीरे करके ऐसा होता जाएगा। हो सकता है अभी आप में से कई लोगों के घर में एसी ना हो, लेकिन एसीज भी आएंगे। हो सकता है एसी से पहले आपके घर में एयर प्योरीफायर आ जाए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त हो चुकी है हर व्यक्ति के लिए, राइट। और ये जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये लग्जरी नहीं रही है, ये अब एक नीड, एक नेसेसिटी हो गई है, राइट। इसके अंदर जो फिल्टर है उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ, 3 स्टेज का फिल्टर है। इसको हम बोलते हैं, इसमें एक प्री फिल्टर है, देन हैपा फिल्टर है, और देन कार्बन फिल्टर है। प्री फिल्टर जो है वो कोई भी डस्ट है या किसी भी तरह के पेट एंडर्स हैं उन सबको पकड़ लेता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हैपा फिल्टर है। हैपा फिल्टर जो है ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, हर छोटे से छोटे पार्टिकल को पकड़ पाता है। और कार्बन फिल्टर जो है वो किसी भी तरह की जो दुर्गंध है उसको पकड़ लेता है, गैसेस हैं या ऑर्डर्स हैं किसी भी तरह के, ऑर्डर मीन्स किसी भी तरह की महक, दुर्गंध जो भी है वहां पर उस वातावरण के अंदर, उसको कैप्चर कर लेता है। वैसे ये जो आप इस समय फिल्टर देख रहे हैं, अभी रिसेंटली एमवे ने एक नया फिल्टर बनाया है, इसे इंप्रूव कर दिया है। इससे भी बेहतर फिल्टर अब आ चुका है। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक लीडरशिप मैसेज आया कि दे हैव इवन इंप्रूव्ड इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से, इससे भी बेटर फिल्टर उन्होंने लॉन्च कर दिया है अभी जो अब आपको मिलेगा, राइट। टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी कि कैसी टेक्नोलॉजी यूज की है। बहुत सारे मार्केट के अंदर एयर प्योरीफायर्स उपलब्ध हैं, और वो आयन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो कि ओजोन गैस छोड़ता है, जिससे एक्चुअली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओजोन का जो नुकसान है वो ये है, वो लंग्स को नुकसान दे सकता है, राइट। मैं एक एयर प्योरीफायर के बारे में पढ़ रहा था, जो कि बहुत सस्ता एयर प्योरीफायर है, और उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि वो कुछ इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस करता है इन इट्स प्रोसेस, जो कि आपकी सांस के लिए खतरनाक है। अब ये बड़ी मजेदार बात है, आप लाए क्यों थे? ये लाए तो इसीलिए थे कि आपकी जो सांस है वो बढ़िया हो, और वो सांस के लिए खतरनाक है। तो एमवे इस बात का, आपको मालूम है, कोई भी प्रोडक्ट हो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखता है कि वो कोई भी ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज ना करें जो किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सके। और इसके अंदर एक जबरदस्त फीचर है कि ये एक एटमॉस्फेयर कनेक्ट नाम से एप्लीकेशन आती है, उससे, यहाँ मैं थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं उसकी थोड़ी सी आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन वी लुक इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एनीथिंग। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है या नहीं है। तो ब्लूटूथ या वाईफाई किसी भी तरीके से कनेक्ट कर जाता है, राइट। और आप इसको, अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है तो दुनिया के किसी भी हिस्से से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी किसी को लगेगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से से कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है, हो सकता है उसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि बेड पर रात को लेटे हुए कंट्रोल करने की जरूरत बहुत महसूस होती है। और मैक्सिमम एयर प्योरीफायर जो आ रहे हैं उसमें रिमोट कंट्रोल जैसी कोई सुविधा नहीं होती है, चला के छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है। और ये रात को रियली कई बार, अभी क्या होता है कि हमारे घर में इस समय 2 एयर प्योरीफायर्स हैं, अभी हमें तीसरे की भी जरूरत महसूस हो रही है, लेना होगा ही हमको, क्योंकि ये 2 साल तो हमने निकाल दिए बिकॉज ऑफ कोविड, इतना नहीं था पॉल्यूशन, बट इस साल वो टफ है। ओके, तो वो दोनों जो है आराम से कंट्रोल हो जाते हैं एक ही जगह से। उसकी फिल्टर लाइफ भी मैं देख सकता हूँ, उसकी स्पीड किस पर चल रहा है। कई बार होता है कि चला के सो गए और इतना पॉल्यूशन है नहीं अभी, हालांकि इसमें ऑटो मोड है, रिड्यूस हो जाता है, तो नाइट मोड में मैं अपने मोबाइल से डाल सकता हूँ किसी भी रूम के एयर प्योरीफायर को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, आगे कंपैरिजन बताऊंगा तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बहुत कम बिजली खपत करता है, 38 वाट की बिजली, जितनी की एक ट्यूबलाइट की का खर्चा होता है उतनी ये बिजली की खपत करता है, राइट। और इसके अंदर लाइक जो सेंसर लगाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसा सेंसर यूज किया है, क्योंकि वो सेंस करता है कि हवा की क्वालिटी कैसी है। वो इतना सेंसिटिव है कि अगर आप इसके पास से गुजरेंगे, उससे जो हवा जो धूल मिट्टी उड़ती है उसे भी फटाफट कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट मैंने इसको नोटिस किया कि कमरे के एक कोने में चल रहा है और दूसरे कोने में कहीं पर मैंने डिओड्रेंट लगाया तो तुरंत सेंस करके इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है और वहां की हवा को ये क्लीन कर देता है, राइट। सो इट इज ओवरऑल अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इनफैक्ट जो भी कुछ आप एक एयर प्योरीफायर में ढूंढते हैं वो सारा कुछ इस एयर प्योरीफायर के अंदर है,
राइट। और जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा इसके कंपैरिजन के बारे में भी आपको बात करूंगा कि कैसे कंपेयर करता है। एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि मार्केट में उपलब्ध जो ब्रांड्स हैं उससे हम कैसे कॉम्पीट करते हैं। तो एक चीज मैं आपको देखिए पहले क्लियर कर देता हूं कि ये एक जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, तो इसे मैं मार्केट में उपलब्ध सस्ते प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ना करने की कोई सेंस बनती है, क्योंकि एयर प्योरीफायर्स बाजार में जाएंगे तो 6,000 7,000 से 8,000 से शुरू हो जाते हैं। 10-11,000 की रेंज में बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स हैं, 15,000 16,000 में भी मिल जाएंगे, राइट। बट व्हेन वी कम टू दिस प्रोडक्ट, तो हमें इसको फिर उसी प्रोडक्ट से कंपेयर कर, हमें मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि इस रेंज में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जिस रेंज का ये प्रोडक्ट है, इस रेंज में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो क्या दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, राइट। इसका जो कॉस्ट है एमआरपी, अभी आपने वहां पर देखा वीडियो के अंदर भी 60,000 रुपए बताया गया, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट है वो 31,000 है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सीएसआई बेनिफिट और आपका जो भी ट्रेड डिस्काउंट बेनिफिट्स लेता है, तो ये तकरीबन 26,500 के आसपास पड़ जाता है, राइट। सो इट इज द वेरी वेरी कॉम्पिटिटिवली प्राइस दैट वे ऑल्सो। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं अभी एक और पीडीएफ के जरिए, जस्ट अ सेकेंड। राइट, ओके। तो मैंने 4-5 ब्रांड्स जो हैं, जो मार्केट में ज्यादा उपलब्ध है, उनको लिया है, कंपेयर किया है। यहाँ पर आप एक ब्रांड देख पा रहे हैं, फिलिप्स का प्रोडक्ट है, और ये इनका एक मॉडल है आईपीएस विस्टा शील्ड करके कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। अभी इसमें आप ध्यान, ये तकरीबन 25,500 का आ रहा है, लगभग उसी रेंज का जिस रेंज में हम लोग आते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया, हमें तो 26,500 के आसपास का ये पड़ जाता है, और अगर आप डीएपी भी देखेंगे तो 31,000 के आसपास का है। तो इतना ज्यादा कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं इसको फिलिप्स वाले को इसलिए लाया हूं क्योंकि ये थोड़ा करीब है उसके, जो हमारा प्रोडक्ट है। ये 0.02 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स पकड़ सकता है 99.97 की एफिकेसी से। हमारा 99.99 की एफिकेसी से पकड़ सकता है, और ये 99.97 है, और 0.02 है, हमारा 0.0024 है, यानी कि इससे भी 10 गुना छोटा पार्टिकल पकड़ सकता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का कहीं करीब आता है, राइट। बाकी इससे बहुत दूर हैं जितने, जो बाकी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ये आप शार्प का एक प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, ये तकरीबन 23,500 रुपए की रेंज में आ रहा है, ओके। एमआरपी इसका 35,000 रुपए है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ, 99.97 की एफिकेसी से पकड़ सकता है, और क्या पकड़ सकता है, 0.3 माइक्रोन तक का, 0.3, और हम पकड़ सकते हैं 0.0024। और मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में आप समझिएगा कि 0.3 कहां पर होगा और 0.0024 तक कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो स्पेक्ट्रम से गायब हो जाएंगी, जिनको वो कैच नहीं कर पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ओके। देन ये डायसन का एक प्रोडक्ट है। डायसन बहुत ही जाना हुआ नाम है एयर प्योरिफिकेशन के अंदर। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन 40,000 रुपए का है, 39,000 का ये प्रोडक्ट है डायसन का। और यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कितनी एफिशिएंसी से पकड़ पा रहा है, कितना पार्टिकल पकड़ पा रहा है, 99.95%। हमसे महंगा प्रोडक्ट है ये, 99.95, यानी कि ये जो शार्प के और वो दिखाए उससे भी कम पकड़ पा रहा है, और 0.1 माइक्रोन तक। यहाँ इतना जरूर है कि वो 0.3 तक पकड़ रहे थे और ये 0.1 तक पकड़ रहा है, यानी कि थोड़ा और छोटा पार्टिकल। लेकिन हमसे ये अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 गुना तो नीचे हो गई, राइट। उस हमारा वाला इससे एटलीस्ट 50-60 टाइम्स मोर, जो मैं इतनी मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा हूं अभी, बट लगभग इतने के करीब होगा कि उतना छोटा, उससे भी छोटा पार्टिकल हम लोग पकड़ पा रहे हैं। और यहाँ एक चीज है जिसे CADR कहते हैं कि कितना इसका एरिया कवर करता है। तो ये 28.5 मीटर क्यूब करता है, हमारा 220, मैंने जो शुरू में आपको दिखाया था 350, 220 मीटर क्यूब इसका CADR है, राइट। CADR का अर्थ होता है कि कितनी हवा कितनी तेजी से ये क्लीन कर सकता है। तो आप देख रहे हैं 40,000 का प्रोडक्ट है, पार्टिकल भी छोटा नहीं पकड़ पाता और एरिया भी बड़ा कवर नहीं कर पाता,
और ये दुनिया वो बोलते ही हैं कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, बट ठीक है, बिक रहा है सब कुछ, लोग नाम से लेते हैं। यहाँ एक ब्लू एयर है। ब्लू एयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कहा जाता है कि ये मतलब अच्छी क्वालिटी के उस एयर प्योरीफायर्स में आता है। ये भी तकरीबन 29,000 का है। लेकिन मैंने ब्लू एयर की पूरी वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसके अलावा जितनी भी अवेलेबल जो गूगल के अंदर जहां जहां तक मैं जा सकता था मैंने चेक किया, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये कितना छोटा पार्टिकल पकड़ सकता है। आप इसकी रेटिंग भी देख पा रहे हैं, 3 की रेटिंग दी हुई है। 12 लोगों ने इसको, बहुत अच्छी रेटिंग कैरी नहीं करता, और 29,000 रुपए के करीब का मार्केट में आ रहा है प्रोडक्ट, राइट। हमसे जो सबसे करीब है प्रोडक्ट वो है ये वाला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिलिप्स का ये प्रोडक्ट है। ये तकरीबन 42,000 का है। हमारे का जो डीएपी है वो इट इज 31,000 और ये 42,000 का है। 42,000 का ये प्रोडक्ट है। इसे मैंने क्यों बोला कि ये हमसे सबसे करीब है, क्योंकि ये जो पार्टिकल पकड़ पा रहा है वो 99.97 की एफिशिएंसी से 0.003 तक पकड़ पा रहा है। हमारा 0.0024 है, इससे भी छोटा यानी कि पकड़ता है, लेकिन इससे सस्ता है हमारे वाला। अभी एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने फिलिप्स का आपको मॉडल दिखाया और इसके अलावा जो डायसन का मॉडल दिखाया, इन दो के अलावा चाहे मैंने आपको ये ब्लू एयर दिखाया हो या फिर मैंने आपको शार्क दिखाया है या फिर मैंने आपको फिलिप्स दिखाया है, इस किसी भी मॉडल के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है। ओनली डायसन के अंदर है या फिलिप्स का जो 42,000 का मॉडल है इसके अंदर है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर मैं ये देखूं कि इस कॉस्ट पे बाकी लोग क्या दे रहे हैं। अभी कोई कहेगा कि जी फिलिप्स का तो 15,000 का भी आता है, बिल्कुल आता है 15,000 का, तो लेकिन फिलिप्स का 42,000 का क्यों आता है? फिर इसीलिए तो आता है क्योंकि वो ज्यादा पतला महीन पार्टिकल पकड़ पा रहा है, उसके अंदर ज्यादा फीचर्स दे दिए गए हैं, उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी दे दी गई है। तो उस कीमत पर कौन सा एयर प्योरीफायर आपको दिखाई देता है आज भी जो सारी चीजें एक साथ आपको करके दे दे और एयर का पूरा ट्रीटमेंट भी करके देता हो, राइट। सो एट द एंड मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि जो प्रोडक्ट एमवे बनाता है, एमवे इस बात का बहुत खास ध्यान रखता है। देखिए हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है कि चीप प्रोडक्ट बनाएंगे। इफ इट कम्स फ्रॉम एमवे तो इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट क्वालिटी होगा ही होगा। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट क्वालिटी दें और इतने कम कॉस्ट पर दें। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए इसके अंदर क्या है, 304 पीवी। ये 304 पीवी का प्रोडक्ट है। एक बेचते ही 304 पीवी सीधा सीधा आता है आपको। और जैसे कि मैंने बात की, आज एक कमरे में लग रहा है, फिर दूसरे कमरे में लगेगा, फिर तीसरे कमरे में लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को भी कि मैं तो साफ सांस ले रहा हूं, मेरे बच्चे साफ सांस नहीं ले पा रहे हैं या मेरे पिताजी साफ सांस नहीं ले पा रहे हैं, अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली दूसरे कमरों में जाएगा। और एक और चीज मैं आपको, फिल्टर लाइफ की अभी मैं आपसे बात करता हूँ। आई वॉज वो मुझे बताना था, अच्छा हुआ यहाँ पर पूछा आपने ये सवाल। फिल्टर लाइफ जो है इस प्रोडक्ट की, अगर आप इसको लो स्पीड पर चलाते हैं, जिसे कहते हैं हम जो इसके अंदर 3 स्पीड ऑप्शंस हैं, तो स्लो स्पीड पर हाई स्पीड पर अगर आप इसको चलाते हैं फुल स्पीड के ऊपर और लगातार 24 घंटे आप अगर इसको चलाते हैं, तो ये तकरीबन 6 महीने लास्ट करता है फिल्टर। यानी कि आपका जो एक सीजन है पूरा आराम से फुल स्पीड पर निकाल जाएगा। अगर आप इसे 2 की स्पीड पर चलाते हैं तो ये तकरीबन 8 महीने लास्ट करता है, और अगर आप इसे 1 की स्पीड पर, स्लोएस्ट स्पीड पर चलाते हैं, तो तकरीबन 10 महीने लास्ट करता है इसका फिल्टर। अभी एक चीज, फिल्टर की बात हुई तो मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि जी वो शार्प का फिल्टर तो इतने का है और इसका इतने का है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हमारे प्रोडक्ट की जान इसका फिल्टर है, तो इसका फिल्टर कॉस्टली होगा ही। ये तकरीबन हमारे यहाँ शायद 7 या 7,000 के आसपास का फिल्टर है। आई माइट भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, मैं पूरा करेक्ट नहीं हूं अभी, एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि हमें 3 फ्री फिल्टर मिले हैं और इसलिए आइडिया ही नहीं है, खरीदा नहीं अब तक फिल्टर मुझे हमने। तो जो फिल्टर है वो इसकी जान है, राइट। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एक चीज आप जरूर देखिएगा, जब हम बाजार के अंदर देखते हैं कि बाकी जो एयर प्योरीफायर्स हैं उनके फिल्टर्स हैं, तो हमें देखता है कि यार इसका फिल्टर तो 2,000 का है, ये 1,500 का है, ये 3,000 का है। जरा ध्यान से देखिएगा उस पर क्या लिखा हुआ है। वो 3 फिल्टर अलग अलग बेचते हैं। प्री फिल्टर अलग बेचते हैं, हैपा फिल्टर अलग बेचते हैं, कार्बन फिल्टर अलग बेचते हैं।
अगर 3 का सेट आप लेंगे तो वो 7,000 6,000 इसी रेंज में पड़ रहा है। कोई अगर सस्ते वाला घटिया एयर प्योरीफायर होगा तो उसका और सस्ता पड़ जाएगा। महंगा एयर प्योरीफायर है, इससे ज्यादा महंगे फिल्टर्स भी हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो फिल्टर की लाइफ भी बहुत अच्छी है। अब दो एक चीजें हो सकती हैं, मैं थोड़ा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात कर लेता हूँ। एक पॉइंट लेकिन और आपसे बोल दूं, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे और वो अलग अलग कंट्री में बने हैं। कोई मलेशिया में बना है, कोई ताइवान में बना है, कोई चाइना में बना हुआ है। चाइनीज प्रोडक्ट बहुत है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट फिलिप्स के बहुत सारे जो एयर प्योरीफायर्स बाजार में उपलब्ध है वो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड है। हमारा प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, इसके बॉक्स पे लिखा है मेड इन यूएसए, राइट। तो अमेरिका के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है और जाहिर सी बात है क्वालिटी के अंदर वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये अगेन इट एड्स टू द लाइक प्रोडक्ट के किसी एक पॉजिटिव साइड में ऐड होता है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि एयर प्योरीफायर को लेकर कंज्यूमर से बात करेंगे तो दो एक चीजें आ सकती हैं दिमाग के अंदर। वो ये बोल सकते हैं कि यार क्या जरूरत है एयर प्योरीफायर की, क्योंकि 3-4 महीने ही तो होते हैं, है ना। पहली चीज तो ये देखिए जी, अक्टूबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक कम से कम रहता है, इवन अप्रैल तक भी खिंच जाता है। पॉल्यूशन का मैटर क्यों रहता है, क्योंकि बाद में धान कटती है, तो धान कटने से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। जिन लोगों को अस्थमा और एलर्जी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो लोग इस वक्त निकले हैं कोविड से, वो अपने लंग्स को पहले ही बहुत खराब कर चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। और इस समय आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, भारत की मैक्सिमम जनता कोविड से निकली है। कई लोग आसानी से ठीक हुए हैं, कई लोग मुश्किल से ठीक हुए हैं, लेकिन हर एक के लंग्स पर असर पड़ा है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को लेके आए। दूसरा आपसे सवाल ये आ सकता है आपके सामने कि तो 3-4 महीने, जैसे 3-4 महीने नहीं है, 5 महीने तो मिनिमम चल जाता है, रिक्वायर्ड है घर में। और एसी की बात करेंगे तो एसी भी इतना ही चलता है। एसी हमारे अप्रैल मई में शुरू होते हैं और जाके अक्टूबर में जाके बंद हो जाते हैं। उसकी भी लगभग 4-5-6 महीने की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट है। तो वो ले सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं, जरूरी है। ये तो सांस का मैटर है। दूसरा आपके सामने सवाल ये आ सकता है कि भाई सारा दिन तो मैं बाहर निकल के गंदी सांस ले रहा हूं, तो फिर शाम को ही बढ़िया लेके क्या कर लूंगा, अल्टीमेटली फिर अगले दिन मुझे गंदी सांस लेनी है। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप पूरा दिन खराब पानी पी रहे हैं, रात को भी खराब पानी पी रहे हैं, दिन में भी बाहर का खा रहे हैं। जैसे खाना होता है ना, कहते हैं हर समय बाहर का मत खाओ, कभी घर का भी खा लो, पेट सही हो जाएगा। वो अगर आप हर समय बाहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा, पेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लोगों के हो जाते हैं। ओके, तो आपको एक चीज बताऊंगा, आप अपना मैक्सिमम समय घर पर बिताते हैं, रात को कम से कम 12 घंटे तो बिताते हैं आप अपने घर के अंदर, राइट। और दिन में मैंने देखा है लोग ऑफिस के अंदर होते हैं जिनका फील्ड जॉब नहीं है, उनके ऑफिस में भी इतने ज्यादा पोल्यूशन नहीं रहता, सिर्फ ट्रैवल टाइम में रहता है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप घर में जब रात को सो रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि जितना हम समय रात को जब दरवाजे बंद कर लेते हैं, उस समय पॉल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है कमरे के अंदर। ये मैं आपको आजमाई हुई बात बता रहा हूं। तो वो टाइम जिस समय आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी रिजुविनेट हो रही है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही सांस लें, सही सेल बनने हैं। ऑक्सीडेशन हम नहीं चाहते हैं कि उस समय हो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लंग्स रात को सोते समय अच्छी सांस ले सकें। इसका एक बहुत, कई लोगों ने इसका एक बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है कि जब ये रूम में चल रहा होता है तो नींद गहरी आती है। तो कुछ असर तो ब्रेन के अंदर भी सर्टेनली डालती है हमारी सांस, राइट। सो एनीवेज मैंने आपके सामने इस प्रोडक्ट को कवर किया है एंड ये समय है इसके ऊपर काम करने का। तो इसके बारे में लोगों से बात करना शुरू कीजिए। लोगों को, अगर आप लोग देखेंगे, आपको पहले से कहीं ज्यादा ओपन आज दिखाई देंगे, राइट, इन चीजों को लेकर। और ये समय है बात करने का। सो टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिल्ड द बिजनेस एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप नंदा जी, जबरदस्त जानकारी है। मेरे को लगता है एक बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए, राइट। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एक साथ हमें मिले हैं। और इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि बात करने की जरूरत है। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे बिजनेस में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है, बढ़ाने वाली है बिजनेस को भी। सो राइट, आगे बढ़ते हैं अब। और कितने लोग हैं जो तैयार है सीखने के लिए? यस, तो चलो हम आप सबकी तालियों के साथ में हम इनवाइट करते हैं डायमंड्स को। कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं डायमंड से? सो आप सबकी तालियों के साथ में हम इनवाइट करते हैं डायमंड्स मिस्टर रामराकिशन प्रियंका त्रिपाठी। ओके, थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू वेरी मच। और व्हाट अ वंडरफुल सेशन।
एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में आई एम श्योर जिन लोगों ने अभी नहीं खरीदा होगा तो आज वो प्लान कर रहे होंगे कि हम लोगों को चाहिए स्वच्छ हवा। एनीवे, मेरा नाम राम राकेश है और हमारा अपना बिजनेस था। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस बिजनेस में आकर और इस बिजनेस में टिके रहकर, बिकॉज इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। एंड मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूं, अगर इस बिजनेस को सीरियसली आपने बिल्ड किया तो ये आप लोगों की लाइफ भी चेंज करके रख सकता है। सो पहले मैं चाहूंगा प्रियंका आपके साथ बात करें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। और अभी तक का सेशन बहुत जबरदस्त रहा और मैं बोलूंगी कि लाइफ के अंदर दो ही चीजें होती हैं। जो पहली चीज होती है कि या तो हमारी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हमारा फैक्ट ऑफ लाइफ होता है। तो जो फैक्ट ऑफ लाइफ है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, बट अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर तो उसका सॉल्यूशन हमारे एमवे अपॉर्चुनिटी के अंदर है। चाहे वो खराब से अच्छी हवा को लेने को हो या दुनिया घूमने की जो देश विदेश की यात्राएं हो, इस तरह की जो मैं बोलूंगी रिवार्ड्स, उस तरह के रिवार्ड्स हो हमें चाहिए हो। तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीजें हमें घर बैठकर मिल जाती हैं तो हमें समझ नहीं आता। तो अगर आप इस बिजनेस को रिलीजियसली बिल्ड करते हैं, मैं बोलूंगी एक कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को जी सकते हैं। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। अच्छा, नंदा जी ने तो आज बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया था और बहुत सारे लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में सोचिए कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको मर्चेंडाइज कर सकते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को और आपके बिजनेस को बहुत बेटर कर सकता है। इट हैज गॉट दैट पावर। मुझे लगता है किसी की टीम में अगर 200 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 20 लोग भी ये प्लान कर लें कि हम एटमॉस्फेयर मिनी इन डेज में एक भी सेल करते हैं, तो आप सोच के देखिए अराउंड 6000 पीवी आपको सिर्फ एक एटमॉस्फेयर मिनी से आ जाता है, राइट? सो एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है क्या किसी के पास? क्योंकि नंदा ने वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, बट डू हैव एनी क्वेश्चन तो आप यहाँ पर इधर चैट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन है तो। आई गिव यू 30 seconds. Nobody? नंदा जी फैंटास्टिक, आपने इतना बढ़िया समझाया कि किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब कल से एटमॉस्फेयर मिनी के ऑर्डर निकलने वाले हैं। जी, वो हमें स्कूल में भी ये सुनने को मिलता था कई बार, या तो इतना बढ़िया समझाया कि कुछ समझ नहीं आया। तो वो भी तो खूबी है ना, किसी की हिम्मत नहीं है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखिए एमवे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 170 प्रोडक्ट्स हैं एमवे के पास और प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई एक रेंज बढ़ रही है और कोई प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसका आपको फायदा कब मिलेगा? जब उसकी वजह से आपका टर्नओवर बढ़े तभी तो बेनिफिट मिलेगा ना। अगर आपका टर्नओवर, एक नया प्रोडक्ट आता है और आपका प्रोडक्ट नहीं हिलता है, आपका टर्नओवर नहीं हिलता है, तो उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने का या ना लॉन्च होने का आप पे क्या फर्क पड़ता है? एटमॉस्फेयर में नहीं आया तो आया, बट उसने आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट दिया? एक्चुअली एज अ बिजनेसमैन हमको ये समझना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूं जो किसी भी एडवर्सिटी में से अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो वो निकालते हैं। अभी ये एडवर्सिटी जो है पोल्यूशन वाली, ये एडवर्सिटी है, बट इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी तो बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट हर घर में और ऑलमोस्ट हर जगह पर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। छोटी सेल्स घरों में हो सकती हैं, बड़ी सेल्स इंस्टीट्यूशनल सेल बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो हम वही जितना हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं उतना ही फोकस करें, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बड़ी एलओएसेस हैं जिनमें बड़े आराम से लोग नीड समझकर इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्वीन भी है। आप क्वीन के बारे में बताइए मुझे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने
अभी अपने घर में क्वीन लिया हुआ है एंड उसके बाद किसी को रिटेल किया हुआ है। तो समझने की बात यह है कि क्वीन लॉन्च हुआ तो इसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन यू। अगर एज अ एबीओ आपने क्वीन ले लिया तो ये आपका बहुत अच्छा बिजनेस डिसीजन था। अगर आपने एज अ कस्टमर इस प्रोडक्ट को ले लिया तो बहुत बढ़िया, आप इसकी जो खूबियां हैं उससे बेनिफिटेड होंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्वीन जो आपने लिया है इसको कहां पिच करना है। पिच करने का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही प्रीमियम बर्तन का एक तरह से सेट है, ठीक है ना, कुकवेयर सेट है। अब वो कुकवेयर सेट आपको ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति इसे क्यों लेगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है और इसको लेने से क्या फायदा होगा। कोई मुझे जल्दी से बताइए, कोई 2-3 क्वेश्चन जब क्वीन के बारे में आप बात करते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन, कोई 1-2 क्वेश्चन। ओके, सो हमको इसका मतलब अपने क्वेश्चन पूछने वाले लोग भी तैयार करके रखने पड़ेंगे आपके पास अभी। एनीवे, मैं क्वेश्चन भी मैं ही पूछ लेता हूं। ओंकार जी, एज अ होस्ट क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए या पूछवाने चाहिए? ये आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन ये होता है जब जब आप किसी से क्वीन के लिए बात करते हैं, अरे बर्तनों का सेट तो बड़ा महंगा है, इज दैट द क्वेश्चन और नॉट? बहुत महंगा है, हमारे तो घर में है ही ऑलरेडी बर्तन, हमें और क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे ऑलरेडी घर में बर्तन है, हमारे घर में ऑलरेडी खाना बनता है, तो व्हाई टू हैव इट। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस चीज पे आ रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। नीड क्या है प्रोडक्ट की, क्यों हमको उसको लेना है, और कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी क्यों उसको लेगा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एक अगर हम एप्पल आईफोन 12 या 13 के बारे में बात करें और कोई नॉर्मल रियलमी का फोन उसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लगभग 3 टाइम्स का फर्क तो मिनिमम होता है, 3 to 4 टाइम्स का। सो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि फिर लोग एप्पल क्यों लेते हैं अगर उतना फर्क है, जबकि हो सकता है सेम रैम या सेम उसके अंदर आपको कोई दूसरा ब्रांड में उससे 1/4 रेट में भी प्रोडक्ट मिल जाए। सो व्हाई डू पीपल टेक एप्पल? आईफोन क्यों लेते हैं फिर लोग? बिकॉज आईफोन जो होता है वो उसने अपनी एक ब्रांड की इमेज बनाई है। उसने ये बनाया है कि वेल इफ अगर आपके हाथ में आईफोन है तो उसे स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। एक्चुअली है क्या, नहीं, बट स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। उन्होंने अपने ब्रांड को बाकी सब से अलग रखा है क्योंकि उन्होंने उसकी क्वालिटी को बोला है कि हमारी क्वालिटी मतलब किसी भी और प्रोडक्ट से बेहतर है। इवन व्हेन यू कंपेयर टू ब्रांड्स, आईफोन को और सैमसंग को कंपेयर करते हो तो मार्केट में आईफोन की रैंकिंग ज्यादा है। एंड इवन आईफोन की जो स्क्रीन है उसको सैमसंग ही बनाता है इवन देन। तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत बातें नहीं जानते होते हैं, उसके बावजूद भी वो उस ब्रांड को खरीदते हैं, इवन उसकी जरूरत भी नहीं होती, जिससे उन्हें लगता है कि उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल पे या उनके स्टेटस पे उसका फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने जहां पिच किया वो बिल्कुल करेक्ट पिच था। अब क्वीन का पिच क्या है? व्हाट इज द पिच ऑफ क्वीन? क्वीन की पिच है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्थ इज द पिच ऑफ क्वीन। दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, एलडीएल बढ़ता है, वीएलडीएल बढ़ता है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये पक्की बात है कि सबके लिए मैटर ऑफ कंसर्न होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो पिच है वो हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमको ये मौका देता है कि हम अपने खाने को, जो दिन में हमें खाना ही खाना है, उसको हम बेहतर क्वालिटी का बना सकें, उसके अंदर हम बेटर न्यूट्रिशन रख सकें। क्योंकि
लेस ऑयल लेस वाटर का मतलब ही है, और वो हम पूरी उसमें बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 30,000 रुपए के एटमॉस्फेयर मिनी की, और अगर हम बात करते हैं 27,500 रुपए के क्वीन की, तो दोनों लगभग उसी तरह के प्रोडक्ट हैं। एंड एक बार वंस यू मेक एन एक्सपेंस इन दिस प्रोडक्ट क्वीन, तो आपको 30 साल का एक तरह से वो मिल गया मॉरेटोरियम, क्योंकि 30 साल की तो आपको वो मिल गई है इसकी वारंटी। क्या आप कोई फोन खरीदते हो जब 60,000 का या 1 लाख का, तो आपको 30 साल की मॉरेटोरियम मिलता है? भाई आपने आज आपने एक फोन खरीदा, तो मोस्ट लाइकली 3 साल के अंदर अंदर अपने फोन को आप रिप्लेस कर दोगे फॉर एनी रीजन, कि जी 4G या 5G में कन्वर्ट हो रहा है, या अब उतनी रैम काफी नहीं रही है, या उतनी मेमोरी काफी नहीं रही है, या वो हैंग होने लगा है, और वट एवर द रीजन, आप तो 3 साल के अंदर अंदर फोन को रिप्लेस करने की सोचने लगते हो। इसका मतलब आपने वो जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी लगभग एक मिनी के बराबर था, वो इन्वेस्टमेंट भी लगभग एक क्वीन के बराबर था, बट स्टिल आपने उसको 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया। इफ समबडी इज नॉट हैविंग एनफ मनी, तो वो क्या करता है फिर? वो इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है उसकी, लेकिन अगर समझ आ गया तो खरीदता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब अगर किसी इंसान को समझ आ जाए तो इंस्टॉलमेंट पे भी ले लेगा, और अगर समझ नहीं आती है तो फिर वो आई थिंक आप उसे कुछ भी समझा लो नहीं लेगा। जब ये बात आती है कि ये मेरा बिजनेस है, तो कई बार लोग कहते हैं जी हमारे एरिया में तो हवा साफ है। टेल मी द प्लेस, हवा साफ है, अपनी जगह का AQI मेजर करिए, चेक कीजिए आपके यहाँ PM 2.5 का वो कितना है रेशो, और चेक कीजिए आपका AQI क्या है। देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां AQI ठीक है, जैसे आज मैं चेक कर रहा था, यहाँ का AQI वाज 500 एंड बैंगलोर का AQI वाज अराउंड 85। ठीक है, AQI में दोनों शहरों में फर्क है, बट क्या बैंगलोर के बंदे को एटमॉस्फेयर मिनी की जरूरत है? हाँ, क्योंकि वो अगर बिजनेस कर रहा है तो बैंगलोर वाले ABO के सारे लोग बैंगलोर में नहीं होंगे, एंड द सेम उनकी एयर क्वालिटी खराब होती है, बट उसका टाइम डिफरेंट होता है, राइट? उनके यहाँ और दूसरी चीजें होती हैं, फंगस होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो यू हैव टू नंबर 1 समझना पड़ेगा प्रोडक्ट को कि क्या है कैसे है, जैसे आज नंदा जी ने बहुत अच्छे ढंग से सारे कंपैरिजन और सारी चीजें बताई हैं। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट की आपको पिच कहाँ करनी है। तीसरी बात, इट्स अ बिजनेस फॉर यू। अगर ये आपके लिए बिजनेस है तो एज अ बिजनेस तो आपको समझने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसको लेना है नहीं लेना, बट आपको तैयार रहना है कि किस किस तरह के सेगमेंट के लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप प्रीजज ना भी करें तो आप हर एक को बता सकते हैं, जिसको लेट द पीपल जज बाय देमसेल्फ। लोगों को अपने आप को खुद जज करने दीजिए ना, आप उन्हें सबको बता दीजिए, सिंपल सी बात है। देन इट कम्स टू योर नेटवर्क साइज। अगर एमवे बिजनेस से आपको रिवॉर्ड्स चाहिए तो आप ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा रिवॉर्ड अट्रैक्ट कर रहा है? एमवे बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा वाला रिवॉर्ड अट्रैक्ट करता है? मनी, सबसे पहले मनी, MONE भाई। बहुत सारे लोगों को मनी अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को अपना स्पेयर टाइम अट्रैक्ट करता है, और वही दैट्स व्हाट प्लान हमारा है, टाइम मनी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड मनी। यही तो हम बात करते हैं, टाइम भी मिल गया मनी भी मिल गया, तो और क्या चाहिए? जिसके पास पैसा है और टाइम है तो इससे बढ़िया क्या बात है। और उसके बाद फिर एमवे के जो दूसरे वाले रिवॉर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वो रिवॉर्ड्स क्या है? घूमना फिरना। जैसे अभी रिसेंटली एमवे एवरी डे एक मेल भेजता है। मुन्ना जी बताइए क्या क्या मेल आ रही है आपके पास, क्या क्या आपको? सर वो कौन कौन से डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं, कौन कौन से डिस्टेंस पर जो मतलब ले जाएगा वो सब। मुन्ना जी हमेशा बोलते हैं, स्पॉटलाइट ऐड कर लेते हैं मैंने, मुन्ना जी हमेशा बोलते हैं सर ये क्या लिख देते हैं समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिखते हैं। और लेकिन मजेदार बात है, अभी वो सेट करना था कि भाई किस डेस्टिनेशन पे, वहां पर मतलब घूमने फिरने के लिए अलग अलग थी लोकेशन, तो कहाँ जाएंगे, तो इंग्लिश में ये सब समझ के और इन्होंने कर दिया। तो हमने कहा अपने मतलब की चीज हर व्यक्ति समझ लेता है। तो आजकल किस किस तरह की मेल आती है आपके पास मुन्ना जी? जी वही आती है कि थर्ड दिन मतलब पहले दिन कहाँ, दूसरे दिन कहाँ, तीसरे दिन कहाँ,
फिर चौथे दिन का आ गया है, और 5वें दिन का कल आएगा, हो सकता है कि मेल अच्छा, कहाँ रहना है। और क्या बताते हैं वो, कितना खाना पीना क्या है? वो और नहीं खाना पीना उतना समझ में आता नहीं है, इंग्लिश में लिखते हैं सब, लेकिन फोटो तो दिखता है। देखो कितनी कमाल की बात है कि इनको नहीं समझ आता कि वो इंग्लिश में क्या क्या लिख के भेजते हैं, उसके बावजूद भी ये वो सारी चीजें एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोगों को समझ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई देखो, हम आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हम बोलेंगे कि आपका मन है ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट करो, आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करने का मन है थोड़ा लेट करो, फिर लंच करो, लंच लेट करने का मन है लेट करो, डिनर करना है डिनर 2 बार करना है, सफर करना है सब करो, मतलब हम आपको खाना सर्व करते रहेंगे। एमवे बिजनेस के अंदर हमने जो वैल्यू सीखी है उसमें हम लोग ड्रिंक नहीं करते, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से नॉन स्टॉप टी कॉफी ड्रिंक एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ये जो चीजें हैं, मतलब वो ऑलरेडी एवरीडे कुछ ना कुछ मेल में बताते रहते हैं। वो बताते हैं कि आप अगर घूमना शुरू करेंगे उस रिसोर्ट को, तो घूमने में ही आपको बहुत वक्त लग जाएगा। एमवे अपना एक चार्टर प्लेन लेकर जा रहा है वहां पर। एमवे का चार्टर प्लेन है जिसके अंदर एमवे के ही लोग होंगे। अच्छा, ये सुनने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? एमवे का खुद का चार्टर प्लेन होगा, आप लोग भी कितने शांति पूर्वक ढंग से सुन रहे हैं, बट सोच के देखो, एमवे का चार्टर प्लेन होगा, उसमें सारे एमवे के टॉप एबीओज होंगे, उसमें सारे वही लोग होंगे जिनको लोगों ने ये बोला होगा कि एमवे चलता नहीं है, उसमें सारे वही लोग होंगे कि जो मतलब वो सारी उन चीजों से निकले होंगे बाहर जो आज की डेट में आप जो नए नए लोग हैं वो फेस करते हैं। नए लोग सबसे बड़ी चीज क्या फेस करते हैं? सबसे बड़ी चीज नए लोगों को एक फेस होती है, सर मैंने बात की थी कोई माना नहीं। बोलते हैं ना लोग, मैंने बात की थी कोई माना नहीं। पर आप मुझे एक बात बताइए कि जिसकी बात में दम होता है उसी की तो बात मानते हैं लोग। जिसकी बात में दम नहीं उसकी बात कौन मानेगा? जिसके अपने अंदर कन्विक्शन नहीं है उसकी बात कौन मानेगा? कहते हैं ना, कुमार की एक बड़ी बढ़िया लाइन है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आप में दम हो, आपकी बात में तो वजन होना चाहिए ना। सामने वाले आदमी को लगे यार ये मुझे कहीं लेके जा रहा है, उसे ये ना लगे कि मैं भी डूबूंगा ये भी डूबेगा, इसकी तो खुद की हालत ऐसी है। सो यू हैव टू शो दैट कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है आपके ड्रीम्स आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डालते हैं, आपके ड्रीम्स आपको भगाते हैं, आपके ड्रीम्स आपको चेंज करने के लिए मजबूर करते हैं। आपके ड्रीम्स जिसके पास भी होते हैं वही वो बाकी सारी चीजें करता है। नंदा जी ट्रेनिंग में संडे को बता रहे थे ना, विलिंग टू लिसन, विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज, एम्बिशियस, ये सारे काम वही व्यक्ति करता है जिसके पास सॉलिड ड्रीम होते हैं, जिसके अंदर कुछ बदलने के, जिसके अंदर कुछ चल रहा होता है हमेशा। पता है, इस समय मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो कुछ लोगों के दिल में अभी भी कुछ है, जैसे होता ना, जैसे कुछ धधकता है, वो चीज है, और कुछ लोग अभी भी शांत हैं। कभी भी आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्कंफर्ट में डाले बिना ग्रोथ नहीं ले सकते। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो समझिए कि कुछ बदलना मुश्किल है। आपको अपने आप को डिस्कंफर्ट की सिचुएशन में डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से बाहर निकलना पड़ेगा। आराम जो होता है ना, वो कभी भी ग्रोथ का परिचायक नहीं होता। हमेशा ग्रोथ पेन आप फील करोगे अगर आप ग्रोथ करने की स्थिति में हैं। अगर आप मेंटली चाहते हैं ना ग्रो करें, तो वो ग्रोथ पेन आप फील करना शुरू करोगे। जो लोग अपनी मसल को ग्रो करना चाहते हैं ना, और वो मसल के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर उनकी मसल में पेन होता है। द सेम वे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो ग्रोथ पेन आपको फील करना पड़ेगा। ग्रोथ पेन का मतलब मे बी कि आपकी जो नींद है उसमें से आधा घंटा निकले, मे बी आपका कोई टीवी सीरियल छूटे, कोई जो आपके एंटरटेनमेंट के दूसरे वाले तरीके हैं वो छूटे, मे बी कुछ इस तरह का हो कि आप बहुत लंबी लंबी बातें अपने यार दोस्तों से ना कर पा रहे हो। बट अगर आपको ये पता है कि आपको क्या पाना है, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रायोरिटी में एमवे बिजनेस आ जाएगा। थोड़ा सा जो कंफर्ट है उस जोन से आप बाहर निकलोगे, एक बार निकलना पड़ेगा वंस। अगर आप वो कोई 1-2 साल ऐसे देते हो जिसमें आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, जिसमें आपको ये पता है कि जब आप कहीं पर भी हो वहां पर आपके अंदर ख्याल वही चल रहे हैं दैट आई हैव टू चेंज द थिंग्स, तो समझिए कि सक्सेस बहुत करीब है।
आपको पता है, जो बहुत सारे फिल्मी गाने चलते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मेरे को प्यार हो गया तो मैं भीड़ के बीच भी अपने आप को अकेला पा रहा हूं, मेरे अंदर हमेशा कुछ चल रहा है। द सेम वे, अगर आपको ग्रो करना है ना लाइफ में, अगर आपको कोई भी चीज बदलनी है लाइफ में, तो एक बार आपको डिस्कंफर्ट में आना होगा, एक बार आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब वॉट एवर इट टेक्स, आई एम रेडी टू डू इट। कुछ भी, मैं उसको करने को तैयार हूं। बदलेगा क्या? हो सकता है कोई टूल बदल जाए ना हमारा, हो सकता है कि हमें अभी जैसे बता रहे हैं कि आपने फेसबुक से कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले, आपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर ली, सब कुछ ठीक है, पर ये जो जज्बा है ना, ये आपका इंटरनेट से नहीं आएगा, जज्बा आपके अंदर से आएगा। ये सारी चीजें एज ए टूल यूज करोगे अपने उस ड्रीम को पाने के लिए। तो टूल्स में चेंज, चीजें बदल सकती हैं। व्हीकल एक जगह से दूसरे जगह तक ही लेकर जाएगा, चाहे वो डीजल का व्हीकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, और चाहे पेट्रोल का व्हीकल हो। समझ रहे हैं ना? व्हीकल का काम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो चीजें बदल सकती हैं। पहले आप टेप सुना करते थे, फिर आप सीडी सुनने लगे, अभी आप मोबाइल स्ट्रीमिंग सुनने लगे हो। हमने बहुत सारी सीडीज अभी रिसेंटली डिस्पोज ऑफ की, बहुत सारी सीडीज थी हमारे पास। अब सीडी इज नॉट अ प्रेफर्ड मीडियम ऑफ लिसनिंग। तो अब वो चेंजेस आ सकते हैं। सो वन वाज विलिंग टू चेंज, वो चेंजेस करेगा, लेकिन मूलभूत सिद्धांत वही रहेंगे। आपको कुछ पाना है, आपको कुछ बदलना है, आपको वो जज्बा क्रिएट करना है अपने अंदर, वो वही रहेगा। लिस्ट बनाने के तरीकों में आप इनोवेशन ला सकते हो, लोगों को अप्रोच करने के, कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग के तरीकों में आप बदलाव ला सकते हो। वो सब बदल सकता है, वो सब चेंज हो सकता है वक्त के साथ साथ। और हम जो पेस मीटिंग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। बहुत सारी चीजों में बदलाव आ सकता है, सिस्टम के तरीकों में बदलाव आ सकता है। आपने देखा ना, पहले सिस्टम में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं होती थी, फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होने लगी। पहले एमवे कहां इस तरह से मीटिंग्स किया करता था? आप मुझे बताओ, एमवे के कितने छोटे छोटे हर टॉपिक के ऊपर सेशन अवेलेबल है, पहले कहां किया करता था एमवे? आज मैं देखता हूं सुबह से लेकर शाम तक आप डिजिटल सेशन कराना चाहो वो है। आज की डेट में आप किसी भी प्रोडक्ट पर आप देखते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, दुनिया भर के टॉपिक्स पर आज वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो पॉइंट क्या है कि ये सब चीजें वक्त के साथ कुछ बदलेंगी। जैसे वो पहले बड़ा वाला टीवी आता था, फिर वो टीवी पतला वाला आने लगा, ठीक है ना, एलसीडी आता था, प्लाज्मा आता था, फिर एलईडी आने लगा, आगे कुछ और आएगा। लेकिन सारी चीजों का पर्पस क्या होगा? वो आपको एंटरटेन करना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट के तरीके बदल सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो एंटरटेन करना है ना। द सेम वे आई एम सेइंग कि तरीके, जो भी चीजें हैं, जो टूल्स हैं, उनके बारे में तो हम एवरी मीटिंग बात करते ही रहेंगे। और आप हर मीटिंग में एक वो रखिए माइंडसेट की जो चीजें चेंज हो रही हैं उनको भी हम सीखने के लिए तैयार हैं। बट मूलभूत हमारी आवश्यकता क्या है? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। यस, मूलभूत आवश्यकता क्या है कि जो हमने सपने देखे हैं अपनी जिंदगी को लेकर, उनको हम पूरे कर सकें। मूलभूत आवश्यकता क्या है? आई थिंक आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें प्रूव करना चाहते थे, उनको प्रूव करने के लिए आप तैयार हैं। सो मेरा फाइनल मैसेज विल बी वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। आज आप मेहनत कीजिए और मुझे पता है आप बड़ी बड़ी पार्टीज करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। एंड ओवर टू माय होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस, जबरदस्त तालियां, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इनफैक्ट बहुत सारी जानकारी हमें मिली, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में जानकारी, इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में और माइंडसेट के बारे में। मुझे लगता है ये सारी चीजें यूटिलाइज करते हुए हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करने वाले हैं। राइट जी, राइट। सो एक